हेलो एंड वेलकम टू स्टडी स्ट्रीट। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 10 का चैप्टर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं और जो कि है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम वो टॉपिक्स देख लेते हैं जिन टॉपिक्स को सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। ओके, सो चैप्टर 2 में से आपके ओनली 2.1 एंड एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 आने वाली है। ओके, 2.3 जो कि है डिवीजन एल्गोरिथम पर बेस्ड, उस 2.3 को पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। ये 2.3 आपके एग्जाम में नहीं आने वाली। ठीक है, तो हम ओनली उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे जो 2.1 और 2.2 में आ रहे हैं और उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थोड़े बेसिक स्टैंडर्ड के भी होंगे और थोड़ी एडवांस या फिर थोड़े एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस होंगे। ओके, जो स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। सो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग होल नंबर पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। ओके, तो यहाँ पर होल नंबर पावर से मतलब क्या है। जैसे मैंने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, मैं दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 7। ठीक है, और एक दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है एक्स रेज टू पावर माइनस 2 माइनस 3xy प्लस एक्स रेज टू पावर 1/2। ठीक है, तो ये मैंने दो डिफरेंट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे। इन दोनों में से कौन सा पॉलिनोमियल होगा और कौन सा नहीं होगा। तो देखिए कि इस पॉलिनोमियल में क्या, इस एल्जेब्रिक जो फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें क्या है, जो पावर है वो 2 है, यहाँ पर इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है। और जो सेकंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वहाँ पर इस एक्स की पावर कितनी है, -2, यहाँ पर इसकी पावर 1 है, ये 1 है और ये कितना है, 1/2 है। ओके, तो यहाँ पर देखो जो सेकंड जो फर्स्ट जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वहाँ पर जो पावर है, जो भी वेरिएबल्स की पावर आ रही है वो होल नंबर आ रही है। बट जो सेकंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वहाँ पर जो वेरिएबल्स की पावर है वो नेगेटिव है या फिर नेगेटिव इंटीजर है या फिर एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं करते हैं। ओनली वही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाता है जिनकी पावर क्या हो, होल नंबर हो, जिनमें वेरिएबल्स की पावर क्या हो, होल नंबर हो। ओके, तो जैसे ये अब आप इससे समझ सकते हैं, इस जो ब्लू शेडेड जो ये हाईलाइटेड फिगर है, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का जो कॉफिशिएंट है वो रियल नंबर हो सकता है, मतलब इट कैन बी एनी नंबर 1/2 और पाई और √2। ओके, सो द कॉफिशिएंट कैन बी any number, any real number, but the power should be a whole number in case of polynomial. But in case of any other algebraic expression, the variable, the coefficient as well as the power can be a real number. Okay, so इसके आगे these are not considered, जो ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, ये जो algebraic expression है ये पॉलिनोमियल, इनको हम कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/2। ठीक है, यहाँ पर जो x की पावर आ रही है वो 1/2 आ रही है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर x की पावर होल नंबर नहीं है तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कंसिडर नहीं होगा। सिमिलरली देखिए यहाँ पर 1/x है, तो 1/x में जब x को आप ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर में तो ये x रेज टू पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से ये भी जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को भी हम पॉलिनोमियल कंसिडर नहीं करेंगे। Similarly, in this case, there is x raised to power -2. So since -2 is not a whole number, okay, this is not a whole number. So that is why this is not considered as polynomial. Okay. So यहाँ तक आप जान चुके होंगे कि किन algebraic expression को हम polynomial consider करेंगे और किनको नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन, कि हम किसी भी algebraic expression को या फिर किसी polynomial को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम px यूज करते हैं, जैसे px सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल लिया कि पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम px यूज करते हैं, और px और ये है साइन सच दैट का, px सच दैट x रेज टू पावर 2 माइनस 5x प्लस 1। और ये जो ब्रैकेट में x है वो x बता रहा है कि इस पॉलिनोमियल में हम जो वेरिएबल यूज करें वो कौन सा वेरिएबल है। ठीक है, तो ये x वही वेरिएबल है। और इस बुक में जो भी हम एग्जांपल देखेंगे, जो भी हम क्वेश्चन देखेंगे, वो एक ही सिंगल वेरिएबल में होगा, या फिर जैसे x हो सकता है फिर y हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें ब्रैकेट में ओनली एक सिंगल वेरिएबल है। ठीक है, px और py, इट कैन बी fx ऑल्सो, fx gx। ठीक है, तो ये इन कुछ इस तरह से हम किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करें डिग्री की, तो किसी भी पॉलिनोमियल की अगर हमको डिग्री फाइंड आउट करनी है, जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल लिया फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, यहाँ पर जो डिग्री होगी वो इस पॉलिनोमियल की हो जाएगी 2, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर x की पावर 2 है और x यहाँ पर x की पावर 1 है।
तो जो x की हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम डिग्री बोलते हैं उस पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो यहाँ पर जो x की पावर वो हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी, 2। सिमिलरली देखिए यहाँ पर 2.9x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई जेड प्लस 9, ये एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर जो पावर दिख रही है वो देखिए आप फर्स्ट टर्म देखिए, यहाँ जो फर्स्ट टर्म है वहाँ पर x की पावर 2 है और y की पावर 3 है, तो अगर इन दोनों की पावर को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 + 3, ठीक है, जो कि होगा 5। तो इस फर्स्ट टर्म की जो पावर है वो 5 है। सेकंड टर्म की बात करें तो ये हो जाएगा x रेज टू पावर 1 इंटू वाई रेज टू पावर 3, यहाँ पर 1 + 3 करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो इस टर्म की पावर कितनी है, 4। नेक्स्ट टर्म की बात करें तो ये हो जाएगा x रेज टू पावर 2 डॉट y डॉट z, यहाँ पर जो तीनों टर्म्स की पावर को ऐड करोगे तो यहाँ पर आएगा 2 + 1 + 1 जो कि होता है 4। और डिग्री के लिए हम हाईएस्ट पावर को कंसीडर करते हैं जो कि यहाँ पर है इस केस में 5, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी, 5, ठीक है। अब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है ना उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2x + 1, ठीक है, यहाँ पर जो डिग्री है वो है 1, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। इन केस ऑफ डिग्री 2, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे x² + 4x + y², ठीक है। यहाँ पर दो टर्म्स है जिनकी पावर 2 है, तो जो इसकी डिग्री हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की वो कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को या फिर इस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब अगर हम बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या हो जाएगा, तो जो डिग्री हो जाएगी उस पॉलिनोमियल की हो जाएगी 3। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ये हो जाएगा जैसे x रेज टू पावर 3 माइनस 3x² y प्लस 4xy माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब डिफरेंट टर्म्स है, यहाँ पर जो पावर है वो 3 है, यहाँ पर पावर को ऐड करेंगे तब भी 3 आएगा, यहाँ पर इन दोनों की पावर को ऐड करोगे 1 + 1 तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं तो यहाँ पर हम 0 ले लेंगे, तो ये जो हाईएस्ट जो है इनमें से वो कितना है, 3, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो अभी हमने बात करा लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें उनके जनरल फॉर्म की, तो जनरल फॉर्म में हम उनको कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ लीनियर पॉलिनोमियल की, तो यहाँ पर देखिए एक ही वेरिएबल है और यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, मतलब इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो है 1, यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री है 2, यहाँ जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री है 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना लीनियर पॉलिनोमियल, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर जो x का कॉफिशिएंट है वो है a, यहाँ जो कॉफिशिएंट है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो यहाँ जो a और b है वो कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, इट कैन बी एनी रियल नंबर, ओके। इन केस ऑफ quadratic polynomial there are two coefficient a and b and the other one c is constant value, ठीक है। तो यहाँ जो ये तीनों ए बी सी ये भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, इट कैन बी एनी रियल नंबर। यहाँ पर जो पावर दिख रही है आपको 2 है, तो इससे ही पता चलता है कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 है। तो इस तरह से हम किसी भी पॉलिनोमियल को हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल को हम जनरल फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, क्वाड्रेटिक को इस तरह से और क्यूबिक को इस तरह से। यहाँ पर बस तीन कोफिशिएंट्स हो जाएंगे और जो डी है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। अभी तक तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि पॉलिनोमियल होता क्या है, उसकी डिग्री क्या होती है और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का वो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो मोस्टली जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपके इसी टॉपिक में से आने वाले हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो मैं चाहूँगा कि आप इस पर अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। जो हम क्वेश्चंस कराने वाले हैं वो तो करें ही साथ और भी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो मोस्टली इसी टॉपिक से आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जीरोस होता क्या है। पहले इसकी बात करेंगे कि जीरोस होता क्या है, ठीक है। लेट्स से मैंने कोई भी पॉलिनोमियल लिया px, ठीक है। यहाँ मैंने जैसे फॉर एग्जांपल px = x² + 2x + 1, ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में x की क्या वैल्यू रखूँ, कि ये px क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो वो x की वैल्यू ही क्या होती है, उन x की वैल्यूज को हम बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल है कि 3/2 इज सॉरी यहाँ पर ये 0 आएगा, यहाँ पर इज अ 0 ऑफ px 2x - 3, ठीक है। तो ये कैसे आया, तो देखो यहाँ पर अगर आप x की जगह 3/2 पुट करेंगे, ठीक है, तो x की जगह 3/2 पुट करने पर क्या हो जाएगा, ये जो पॉलिनोमियल होगा
उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3 एंड 3 माइनस टी कितना होता है 0। तो यहाँ जो पी एक्स की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0। कब आ रही है, जब x की जगह आप क्या पुट कर रहे हैं 3/2। तो यहाँ इसकी जगह ये ऐसे नहीं आएगा, इसको हम लिखेंगे p3/2, ठीक है, क्योंकि हमने p की सॉरी p3/2 मतलब हमने x की जगह जो वैल्यू पुट करी है वो ब्रैकेट में आ जाएगी। तो x3/2 ठीक है, सॉरी p3/2। तो इससे जो हम वैल्यू गेट करेंगे, ठीक है, x की जो वैल्यू हमने पुट करी और ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने पर पी एक्स आ रहा है 0, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी x की, उसको हम बोलेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरो एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही जीरो होगा, एक ही x की ऐसी वैल्यू होगी जिसको पुट करने पर वो पी एक्स 0 आ रहा है, x की एक से ज़्यादा वैल्यूज भी हो सकती है। और ये टोटली डिपेंड करता है उसकी डिग्री पर। यहाँ ध्यान देने की बात क्या है कि नंबर ऑफ जीरोज डिपेंड करते हैं उस पॉलिनोमियल की डिग्री पर, ठीक है। तो अभी उसके बारे में आगे बात करेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं एक और एग्जांपल देख लेते हैं टू गेट जीरोज। हाँ, अब मेथड क्या है, अच्छा जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो डिग्री होगी पॉलिनोमियल की, अगर डिग्री 2 है तो उसमें जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो भी कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज विल बी 2, ठीक है। अगर उसकी डिग्री 3 है तो उसमें 3 जीरोज होंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, ये आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे तब ये कॉन्सेप्ट काम में आएगा कि डिग्री और जीरोज में क्या रिलेशन है। जितनी डिग्री उतनी जीरोज, 1 डिग्री 1 जीरो, एंड उस जितनी भी ज़्यादा डिग्री होगी उस पॉलिनोमियल की उतने उसके जीरोज हो जाएंगे, ठीक है। तो टू गेट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हम करते क्या है, अगर मैं मुझे किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड आउट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मुझे यहाँ पी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 4y-5 की मुझे जीरोस फाइंड आउट करना है। सबसे पहला जो क्या होगा, हम पी वाई को पुट करेंगे जीरो के इक्वल, ठीक है। सो पुट पी वाई इज इक्वल टू 0, हमने इसको जीरो के इक्वल पुट करा, क्योंकि हम यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं जीरोस, मतलब जीरोस मीन्स वाई की वो वैल्यूज जिसको पुट करने पर यहाँ ये पी वाई 0 हो जाए, ठीक है। तो इसको खुद को ही 0 के इक्वल पुट कर दो, तो 4y-5 विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो y की वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी 5/4, यहाँ से हमने 5 को ट्रांसपोज करा, फिर ये 4 वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 5/4। तो ये जो 5/4 है वो क्या है, इस पॉलिनोमियल पी वाई का 0 है, ठीक है। तो समझ में आया कैसे करेंगे, करना कुछ नहीं है, पहले जो भी पॉलिनोमियल है पी एक्स उसको तुम इक्वेट कर दो 0 के, और जो भी पॉलिनोमियल होगा उसको हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल x² प्लस 2x+1 है, ठीक है। इसको मैं 0 के इक्वल पुट कर दूंगा, तो यहाँ से जो x की वैल्यूज आएंगी, x की जो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी x1 x2, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे अपनी जीरोज हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे, जैसे यहाँ पर ये जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल की वो है 2, तो जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो भी कितने होंगे 2 आएंगे, ठीक है। देयर विल बी 2 डिफरेंट और कुड बी सेम जीरोज, ठीक है, जरूरी नहीं कि वो डिफरेंट जीरोज ही हो, तो सेम जीरोज भी हम गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम आगे बढ़ेंगे उस वो है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल को हम जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें लीनियर पॉलिनोमियल की, तो लीनियर पॉलिनोमियल विल हैव 1 0, ओके, एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी अ स्ट्रेट लाइन। जैसे एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया है यहाँ पर x+3, ठीक है। अब x+3 का अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, जैसे ये y इज इक्वल टू x+3 है, यहाँ पर मैंने क्या करा, px को y से रिप्लेस कर दिया, तो ये जो इक्वेशन होगी लीनियर इक्वेशन वो हो जाएगी y इज इक्वल टू x+3। तो अगर इस y इज इक्वल टू x+3 का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो सिंस ये एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन मीन यहाँ पर जो डिग्री है वो है 1, तो ये हो जाएगी लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन का अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम एक स्ट्रेट लाइन गेट करेंगे, क्या स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये इसी का सॉल्यूशन है, ये इसी y इज इक्वल टू x+3 का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे ग्राफिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, तो देखिए करना क्या होता है कि पहले इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, पहले हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट हुआ कैसे। तो आप ये जो आप पहले पढ़ चुके हैं क्लास 9 में कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का हम कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो y इज इक्वल टू x+3 है, तो पहले हम क्या करेंगे, x को 0 के इक्वल पुट करेंगे और y की वैल्यू गेट करेंगे, सिमिलरली y को 0 के इक्वल पुट करेंगे और x की वैल्यू गेट करेंगे, ठीक है। तो इस लीनियर इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हम गेट करेंगे, जो कि हो जाएगा 0 एंड 3, एंड अदर वन विल बी -3 एंड 0, ठीक है। तो ये दो सॉल्यूशन हो गए, इन दो सॉल्यूशन को जैसे ही हम इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या फिर इस प्लेन पे या फिर इस ग्राफ पे हम प्लॉट करेंगे, तो दो पॉइंट जो मिलेंगे उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, एक पॉइंट ही हो जाएगा और एक पॉइंट ही हो जाएगा, और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है,
ठीक है, ये एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए का ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए अब इससे पता क्या चल रहा है, आप अगर इस ग्राफ को अच्छे से देखेंगे तो ये जो लाइन होगी ना, ये लाइन एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर ये है लीनियर इक्वेशन, मीन्स इसकी जो डिग्री है वो है 1, ठीक है, इसकी जो डिग्री है वो है 1 और ये है लीनियर इक्वेशन। तो जैसे मैंने आपको भी बताया था कि जो लीनियर इक्वेशन होती है या फिर जिसकी डिग्री 1 होती है, उसके जो पॉलिनोमियल्स होंगे वो भी कितने होंगे, सॉरी उसके जो जीरोज होंगे वो भी कितने होंगे, एक ही जीरो होगा, ठीक है। तो देयर विल बी वन एंड ओनली जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ठीक है, देयर विल बी ओनली वन जीरो। तो एक ही जीरो होगा और ये जो लाइन है वो भी एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखिए एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस पर, जैसे कि हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर कोई सा भी पॉइंट हो वहां पर y की वैल्यू क्या होगी, जीरो ही होगी, उसके y कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जीरो ही होंगे। जो भी पॉइंट हम पिक करें, जैसे मैंने ये वाला पॉइंट पिक करा, ठीक है, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे 2 एंड 0, तो इस पॉइंट के जो y कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, जीरो। तो x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबके y कोऑर्डिनेट जीरो होंगे, और y कोऑर्डिनेट जीरो होने का मतलब क्या है, हमने क्या लिया था, px इज इक्वल टू, जो पॉलिनोमियल था वो था px इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, px को मैंने रिप्लेस कर दिया था y से, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब y का जीरो होने का मतलब क्या है, y के जीरो होने का मतलब ये कि px जीरो होगा, और px जीरो होने का मतलब ये हुआ कि px अगर जीरो है तो x की जो वैल्यू आएगी उस px को जीरो पुट करने पर वही क्या होता है, मतलब x को अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो px की वैल्यू जीरो आती है, ठीक है। तो x की वो वैल्यू जिस पर px जीरो होता है उसे ही हम जीरो कहते हैं, ठीक है। तो ये बताता है, ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका यही सिग्निफिकेंस है, ठीक है। अगर किसी भी इक्वेशन का ग्राफ, जैसे मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ली थी, ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन का ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक बार इंटरसेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि उस ग्राफ उस वो जो इक्वेशन है, जो भी इक्वेशन होगी वो, ठीक है, वो इक्वेशन अगर एक बार इंटरसेक्ट करे इसका मतलब ये होगा कि उस इक्वेशन का या फिर उस पॉलिनोमियल का एक ही जीरो होगा, ठीक है। अगर वो दो बार इंटरसेक्ट कर रही है, फॉर एग्जांपल मैंने एक ग्राफ बनाया, जैसे एक ग्राफ है, अगर ग्राफ कुछ इस तरह से है, अगर ग्राफ कुछ इस तरह से हो, तब जैसे अगर ऐसा कुछ ग्राफ हो तो मतलब क्या हो कि इस ग्राफ, ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन के, जो भी इस ग्राफ की इक्वेशन होगी उस इक्वेशन के दो जीरोज होंगे, ठीक है, मतलब दो एक्स की ऐसी वैल्यूज होंगी जिनको पुट करने पर उस इक्वेशन की जो वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी, ठीक है। अभी हम आगे इसी के बारे में बात करेंगे। तो एक, अभी तो हमने लीनियर इक्वेशन की बात करी, लीनियर पॉलिनोमियल की बात करी, तो लीनियर पॉलिनोमियल की ओनली एक ही जीरो होगा, और एक जीरो होने का मतलब ये हुआ कि अगर उसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो ग्राफ क्या होगा, एक बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने होंगे, दो जीरोज होंगे, ठीक है, और उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ये पैराबोलिक टाइप, या तो ऐसे या फिर ऐसे, तो ऐसा कुछ पैराबोला बनेगा। तो पैराबोला अगर बन रहा है तो उसका मतलब ये कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, यहाँ पर मैंने पी एक्स को मैंने रिप्लेस कर दिया वाई से, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है। तो इसके जो सॉल्यूशंस होंगे, कुछ सॉल्यूशंस आएंगे इस इक्वेशन के, वो कुछ होंगे इस तरह से, माइनस वन जीरो, जीरो माइनस थ्री, वन माइनस फोर एंड थ्री जीरो। तो इन चारों पॉइंट्स को अगर मैं प्लॉट करता हूँ और प्लॉट करने के बाद इससे एक कर्व पास जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो जाएगा, इसी तरह से बाकी तीनों पॉइंट, ये और ये बाकी तीनों पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। तो कुल ये चार पॉइंट्स हैं, और ये चार पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, ये इस कर्व पर लाई कर रहे हैं, मतलब ये चारों पॉइंट इस कर्व के सॉल्यूशन हुए, ठीक है। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ग्राफ, ये जो कर्व है वो कर्व एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, और एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे वो उस पॉइंट, उन दोनों पॉइंट से क्या हो जाएंगे, जीरो, और वाई कोऑर्डिनेट जीरो होने का मतलब ये है कि वो जो एक्स की वैल्यूज है जिन पर वाई जीरो आ रहा है या फिर पी एक्स जीरो आ रहा है, वो एक्स की वैल्यूज क्या होती हैं, जीरोज, ठीक है, वही वैल्यूज तो जीरोज होती हैं। तो ये जो कर्व है वो दो बार इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसका मतलब ये है कि इस कर्व के या फिर इस इक्वेशन के कितने जीरोज होंगे, दो जीरोज होंगे। तो ये इक्वेशन कुछ हो जाएगी इस ग्राफ की या फिर इस कर्व की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक, कोई डाउट होना नहीं चाहिए वैसे तो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई कर्व ऐसा है कि वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है, जैसे यहाँ पर ये देखिए, ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है, तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस, जो भी ये इक्वेशन होगी इस ग्राफ की, ठीक है,
उस इक्वेशन के जीरोस नहीं होंगे, देयर विल बी नो जीरोस, नो रियल जीरोस, ओके, देयर विल बी नो रियल जीरोस, ठीक है। तो रियल मतलब क्या हुआ, देखिए रियल का मतलब क्या होता है, जो भी रियल नंबर्स हुए, ठीक है। तो इस ग्राफ के या फिर इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस होंगे वो रियल नहीं होंगे, वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, क्या होंगे, इमेजिनरी, ठीक है। अब ये इमेजिनरी क्या होता है, मतलब जो भी इनके जो जीरोस होंगे वो इमेजिनरी नंबर्स होंगे, ठीक है, रियल नंबर्स नहीं होंगे, वो इमेजिनरी नंबर्स होंगे, ठीक है। इन इमेजिनरी नंबर्स के बारे में आपको अभी फिलहाल जानने की जरूरत नहीं है, ये आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे इनके बारे में, इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है। अभी के लिए फिलहाल ये जान लीजिए कि अगर कोई भी ग्राफ, जैसे यहाँ पर ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये जो इस पॉलिनोमियल का जो एक ग्राफ है वो इस एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके जीरोस नहीं होंगे, ठीक है। अगर एक पॉइंट पे टच करे, जैसे यहाँ पर ये टच कर रहा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1, देयर विल बी 1 0, एंड इन दिस केस यहाँ पर इस कर्व के 2 जीरोस होंगे या फिर इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होंगे और यहाँ पर भी इसके 2 जीरोस होंगे, ठीक है। तो जितने डिस्टिंक्ट पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेगा, वो कर्व, किसी भी पॉलिनोमियल का वो कर्व जितने भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उतने उसके जीरोस हो जाएंगे, अगर नहीं करेगा तो देयर विल बी नो जीरोस, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो अब ये एक एग्जांपल है, यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये जो कर्व्स है, नंबर ऑफ कर्व्स दे रखेंगे, 4 कर्व्स हैं, तो ये इनके कितने जीरोस होंगे, बस इनको इनके ग्राफ देख के हमको बताना है, ठीक है। जैसे कि ये ग्राफ है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ग्राफ यहाँ एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, फिर ये वापस नीचे आके यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, फिर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये कुल मिला के नंबर 4 कुछ पॉइंट्स हैं, तो ये 4 पॉइंट पर ये ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब ये जो ग्राफ होगा या फिर ये जो इस ग्राफ का जो इक्वेशन होगी, जो पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, उस पॉलिनोमियल के 4 जीरोस होंगे, ठीक है। अगर बात करें इस ग्राफ की, तो देखिए यहाँ पर ये ओनली एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉलिनोमियल के कितने, एक ही जीरो होंगे, ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखिए, यहाँ पर ये जो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो पैरेलल होने का मतलब ये होगी कभी भी इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इसका मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन की, ये जो इक्वेशन आएगी, हम जो भी इसकी इक्वेशन देखेंगे या फिर इसका जो पॉलिनोमियल होगा वो कुछ इस तरह से होगा, y इज इक्वल टू a, तो ये कभी भी x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा और देयर विल बी नो जीरोस, ओके। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 0। इन दिस केस यहाँ पर ये देखिए आप, ये x एक्सिस को 1 2 और टोटल 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है कर्व, ठीक है। तो 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि इसके 3 जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। तो बस ग्राफ वाले एग्जांपल्स में क्या होगा, हमको ग्राफ देके रखेगा और ग्राफ में हमको यही देखना है कि वो जो ग्राफ है या फिर वो जो कर्व है या फिर स्ट्रेट लाइन है, वो कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट पर उस एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर जैसे यहाँ पर 4 था तो इसके 4 जीरोस हो जाएंगे, यहाँ पर 1 जीरो हो जाएगा, यहाँ पर एक भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था तो यहाँ पर एक भी जीरो नहीं होगा, और जो लास्ट जो है फोर्थ जो ग्राफ है उसमें 3 अलग अलग पॉइंट पर ये जो कर्व है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 3 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका जो ये सॉल्यूशन है 4 1, सॉरी यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 1 नहीं आएगा, यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर ये 0 आएगा, ठीक है। सो देयर द नंबर ऑफ जीरोस इज 0, ओके, एंड यहाँ पर ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको जीरोस के बारे में एक हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन मिल गया होगा कि जीरोस होते क्या है, ठीक है। हम जीरोस फाइंड आउट कैसे करते हैं, करना कुछ नहीं है, बस पी एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर दो और एक्स की वो वैल्यूज फाइंड आउट करो जिन पर ये पी एक्स 0 है, ठीक है, वही होते हैं जीरोस। वो इक्वेशन गिवन होगी और हमको बस वो जीरोस फाइंड आउट करना है। अभी इससे रिलेटेड हम एग्जांपल देखने वाले हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि रिलेशनशिप क्या होती है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो देखिए यहाँ पर जो कोफिशिएंट की बात हो रही है वो कौन से कोफिशिएंट है, जैसे हम एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो ये ए एक्स मीन्स जो एक्स का जो कोफिशिएंट है वो है ए, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू वो है बी। तो हम इन ए बी और जीरोस, इनमें हम रिलेशन देखेंगे कि इनमें क्या रिलेशन है, ठीक है। तो लेट एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा पी एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर अगर आप एक्स की वैल्यू अल्फा पुट करेंगे, यहाँ पर एक्स की जगह अल्फा आ जाएगा, ठीक है, ये अल्फा आ जाएगा। तो x की जगह अल्फा पुट करते ही ये पी एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये कि अल्फा एक 0 है इस पॉलिनोमियल पी एक्स का। तो अगर आप x की जगह अल्फा पुट करोगे, तो यहाँ पर अगर हम x की जगह अल्फा पुट करते हैं तो ये हो जाएगा अल्फा ए अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी, तो अल्फा विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ से हम बस इक्वेशन को देख कर ही, सीधा बस देख कर ही हम किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को हम देख कर ही हम उसका 0 फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 9x प्लस 5, ओके,
ये 9x+5 है, मुझे इसका जीरो फाइंड आउट करना है, ये है px इज इक्वल टू 9x+5। ठीक है, तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, अल्फा जो इसका जीरो होगा वो हो जाएगा -b/a। यहाँ पर b क्या है, b है 5, तो ये हो जाएगा -5/9। ओके, तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया। ठीक है, अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन आपको दी हुई हो, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपको दिया हुआ हो, तो वहां पर आप सिंपली जीरो फाइंड आउट कर सकते हैं इस रेशियो से, -b/a से। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया किस किसका, कॉफिशिएंट और जीरोस के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे फॉर एग्जांपल ax² प्लस, ये जो जनरल फॉर्म हो गया इसका ax² प्लस bx+c। यहाँ पर ये a b c क्या है, तीनों कॉन्स्टेंट्स हैं, a b एंड c आर कॉफिशिएंट्स। a जो है वो है x² का कॉफिशिएंट है, b है x का कॉफिशिएंट और c कोई कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, यानी कांस्टेंट वैल्यू। ओके, सो लेट्स से अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ px। अगर मैं बात करूँ, एक अल्फा है और एक बीटा है, पहले एक अल्फा ही था, यहाँ पर अल्फा के साथ बीटा भी आ जाएगा। और बीटा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो होती है 2, और अगर डिग्री 2 है तो जीरोज भी 2 ही होंगे, तो एक जीरो होगा अल्फा और दूसरा जीरो हो जाएगा बीटा। ठीक है, एक तो हो जाएगा अल्फा और दूसरा हो जाएगा बीटा। ठीक है, तो यहाँ जो रिलेशन होता है अल्फा बीटा और ए बी सी के बीच में, इनमें जो रिलेशन होता है वो क्या होता है कि अल्फा और बीटा का जो एडिशन होता है, जो सम होगा वो होगा -b/a। ठीक है, और जो इनका प्रोडक्ट होगा अल्फा और बीटा का वो हो जाएगा c/a। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर हम, जैसे x² प्लस 3x+1, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। इसके जो भी जीरोज होंगे, लेट्स से एक अल्फा है और एक बीटा है। ठीक है, तो जो भी जीरोज होंगे, तो उन जीरोज का और इन कांस्टेंट का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, यहाँ पर देखिए अल्फा बीटा तो जीरोज हो गए, और ए क्या होगा 1, बी हो जाएगा 3 एंड सी की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, तो अल्फा और बीटा का जो एडिशन होगा वो हो जाएगा -b/a, मींस -3/1। सिमिलरली अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा c/a, और c क्या है यहाँ पर, c है 1 और a है 1, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो भी कितना आएगा, प्रोडक्ट भी बनाएगा। ठीक है, तो ये थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, अब चलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पर। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx+d। ठीक है, ये किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। ठीक है, सिंस क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, डिग्री 3 हो जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट x की पावर कितनी है, 3 है। डिग्री 3 है तो जीरोज भी कितने होंगे, जीरोज भी भैया 3 ही होंगे, क्योंकि जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोज होते हैं। ठीक है, तो लेट्स से इसके 3 जीरोज अल्फा है, बीटा है और एक नया आ गया गामा। ठीक है, ये अल्फा बीटा गामा, ये तीनों क्या है, इसके जीरोज है। ठीक है, अब देखिए अल्फा बीटा गामा और ए बी सी में क्या रिलेशन होगा। तो अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा और एक लीनियर पॉलिनोमियल देखा। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो देखिए यहाँ पर अल्फा बीटा गामा, और इनमें रिलेशन ये होता है कि अल्फा बीटा गामा तीनों का जो सम होगा वो -b/a होगा, जो कि पहले जैसा ही है, कुछ अलग नहीं है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये इन तीनों का सम, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है c/a। एंड अल्फा बीटा गामा तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा d/a। ठीक है, इजी है। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो यहीं तक ही होंगे, मतलब जो भी थ्योरी पोर्शन था वो यहीं तक ही था। हमने क्या देखा स्टार्टिंग से, देखते हैं एक बार। हमने देखा पहले पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल के लिए भैया हमको जो पावर चाहिए वेरिएबल की वो होल नंबर होनी चाहिए, होल नंबर के अलावा कुछ भी आएगा वो पॉलिनोमियल कंसिडर नहीं होगा। उसके बाद हमने देखा कि डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, तो भैया डिग्री क्या होती है, एक्स की जो भी हाईएस्ट पावर होगी या फिर वाई की जो भी हाईएस्ट पावर होगी, या फिर पॉलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल्स हैं, जो भी टर्म्स देखो, सारी टर्म्स देखो, सब टर्म की इंडिविजुअल पावर निकालो। ठीक है, तो जो हाईएस्ट पावर आएगी वो क्या हो जाएगी, डिग्री। जितनी डिग्री होंगी उतनी जीरोज होंगी। जीरोज क्या होता है, एक्स की वैल्यूज पुट, एक्स की ऐसी वैल्यूज जिनको पुट करने पर पी एक्स क्या है, जीरो आ जाए, तो उनको बोलते हैं हम जीरोज। ठीक है, तो जीरोज हो गया, डिग्री हो गई। अब हाँ, नंबर ऑफ जीरोज, ये ध्यान रखना कि जो नंबर ऑफ जीरोज हैं, इसको मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, कि जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल विल बी इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जितनी डिग्री उतने जीरोज। ठीक है, उसके आगे हमने क्या देखा, इनमें रिलेशन, सॉरी हाँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जितनी बार एक्स एक्सिस को वो कर्व कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उतनी जीरोज होंगे।
2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब 2 जीरोस, 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब 3 जीरोस, एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं करा, जैसे ये वाला एग्जांपल था स्ट्रेट लाइन वाला, यहाँ पर भैया इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा था, ठीक है। तो अगर इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तो मतलब कितना होगा, उसके जीरोस कितने होंगे, जीरो जीरोस, एक भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोस के बीच में रिलेशन। तो ये रिलेशन कुछ इस तरह से आया था, पहला जो अल्फा था जो लीनियर पॉलिनोमियल के केस में जो एक ही जीरो होता है वो क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा डॉट बीटा कितना होगा, सी अपॉन ए, ठीक है। ये हाईलाइटेड है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हाईलाइटेड है, सॉरी, ठीक है। तो ये अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा डॉट बीटा हो जाएगा सी अपॉन ए। इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में क्या होगा, तीन जीरोज होंगे, अल्फा बीटा गामा, और ये कुछ रिलेशन देंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हो जाएगा सी अपॉन ए, और अल्फा डॉट बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ अपना थ्योरी पोर्शन कंप्लीट। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स पर, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में कुछ एक बेसिक क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसके बाद हम थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से, जो कि है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, ठीक है। तो हमको इस पॉलिनोमियल px के जीरोस फाइंड आउट करना है। ये एक पॉलिनोमियल हो गया px जो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, इसके हमको जीरोस फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये कितने जीरोस होंगे और जीरोस कितने होंगे और कौन कौन से होंगे, ठीक है। जीरोस तो फाइंड आउट कर ली, लेकिन इसने क्या बोला आगे कि वेरीफाई भी करो। क्या वेरीफाई करना है, जो रिलेशनशिप हमने पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, वो रिलेशनशिप को हमको वेरीफाई करना है कि ये जो रिलेशन है वो एक्चुअल में वैलिड है नहीं है, वो यहाँ पर वेरीफाई करना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो भी पॉलिनोमियल होगा उसको px को पुट कर दो जीरो के इक्वल, ठीक है। px को इक्वल करोगे जीरो के तो एक इक्वेशन मिलेगी कुछ इस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स करके कुछ रिलेशन एक इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। अब इस इक्वेशन का क्या करना है, इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आना चाहिए, ये आप 9th क्लास तक पढ़ते हुए हैं, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करते हैं, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करते हैं। अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती तो आप फोर्थ चैप्टर में एक श्रीधराचार्य मेथड पढ़ेंगे, तो श्रीधराचार्य मेथड यूज करके भी आप उसके जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं, बाकी इतने हार्ड नहीं आएंगे वैसे, ठीक है। तो हम यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करने वाले हैं, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करेंगे और इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज मैंने करा, जैसे अब एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ए और सी का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होता है पहले। अभी ए और सी क्या होता है, तो मैंने जो जनरल फॉर्म बताई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो क्या थी, जो जनरल फॉर्म थी वो थी पी एक्स इज इक्वल टू, एक बार लिख लेता हूँ, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ ए बी और सी ये तीन क्या थे, तीन कांस्टेंट वैल्यूज थी, ठीक है। हमको क्या करना होता है, सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का जो सबसे फर्स्ट और पहला स्टेप होता है वो होता है इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, मतलब ए इंटू सी, ठीक है। ए सी को मल्टीप्लाई करा, ठीक है। ए सी का प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद इस ए सी का हमको करना होता है फैक्टराइज, ठीक है, फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ध्यान रखना, ये ए और सी वेरिएबल्स नहीं है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट भी कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट आएगा तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज इस तरह से करना है कि जो दो फैक्टर्स होंगे, हमको दो ही फैक्टर्स चाहिए, ठीक है, एक तो ये और एक दो फैक्टर्स चाहिए, और वो जो दो फैक्टर्स होंगे वो दो फैक्टर्स कुछ इस तरह से होने चाहिए कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आ जाए, जैसे कि जो बी एक्स है वो मिडिल टर्म आ जाए, ठीक है। तो देखो इसी एग्जाम्पल को मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार, जैसे ये एग्जाम्पल जो गिवन है यहाँ पर, इसी को हम करके दिखाते हैं। तो करना क्या होगा यहाँ पर, जैसे ये एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमको एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है कितना, 1, और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है सी, ठीक है। इतना इनफ है, बाकी हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, एक्स है भैया एक्स, ठीक है, ये एक्स है, सॉरी, प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ए और सी को मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले हमको, तो ए क्या है 1 और सी क्या है माइनस सिक्स, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा, माइनस सिक्स आ जाएगा, ठीक है। माइनस सिक्स को करो फैक्टराइज, तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 3 एंड 2, बट देखिए 3 और 2 वो दो फैक्टर्स है जिनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आता है, जैसे कि 3 माइनस 2, ठीक है। तो 3 और माइनस 2 वो फैक्टर्स हो जाएंगे, तो यहाँ पर लगा देंगे हम x, ठीक है।
तो इसके जो फैक्टर्स हो जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था ए और सी को नहीं मल्टीप्लाई करना होता है, ये जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म होती है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। ये 6 इंटू एक्स स्क्वायर होगा, ये ए और सी को मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, ए मतलब जो फर्स्ट टर्म होगी और लास्ट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये 6x² हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6x² के फैक्टर्स हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए एक तो हो जाएगा 3x और एक हो जाएगा -2x, ठीक है, ये दो फैक्टर्स हो जाएंगे। तो इन दोनों फैक्टर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है, x आ रहा है, ठीक है। तो x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर अब करना क्या है, यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे, जैसे यहाँ पर x कॉमन ले रखा है, तो x को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 3 ब्रैकेट में, फिर इन दोनों टर्म्स में -2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो -2 कॉमन लेते हैं यहाँ पर, ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 3। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो x प्लस 3 है, ये जो x प्लस 3 है, ठीक है, ये x प्लस 3 और x प्लस 3 दोनों टर्म में से कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो x प्लस 3 को हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ क्या बच जाएगा, ये x बच जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 2, ठीक है। तो इस तरह से ये फैक्टराइज हो जाएगा, जो कि काफ़ी ईजी है, आप पढ़ चुके 9th क्लास तक कि किस तरह से इसको फैक्टराइज करना होता है, ठीक है। तो ये हमने फैक्टराइज कर दिया। अब फैक्टराइज करने में आप देखेंगे कि x प्लस 3 और x माइनस 2 का जो प्रोडक्ट है, x प्लस 3 डॉट x माइनस 2, इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 0 आ रहा है। और दो वैल्यूज का प्रोडक्ट 0 तभी आता है जब दोनों में से एक 0 हो या फिर दोनों की दोनों ही 0 हो, मतलब या तो ये वैल्यू 0 हो या फिर ये वैल्यू 0 हो या फिर दोनों ही 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस x प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे और x की वैल्यू क्या गेट करेंगे, -3। या नेक्स्ट हम करेंगे x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे और x आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये -3 और 2 क्या हो जाएंगे, इस पॉलिनोमियल x² प्लस x माइनस 6 के जीरोस। तो x इज इक्वल टू -3 एंड 2 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x² प्लस x माइनस 6, ठीक है। तो इस तरह से हमको जीरोस फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। अब इसने आगे क्या बोला था, वेरिफिकेशन के लिए बोला था कि इसको वेरीफाई भी करो भाई, ठीक है, वेरीफाई भी करेंगे। तो जो अल्फा था या फिर जो पहला 0 था वो है -3 और जो दूसरा 0 था वो हो जाएगा 2। तो अल्फा की जो वैल्यू जो हमने बोला था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसमें जो दो जीरोस होते हैं उनको हम अल्फा और बीटा ऐड कर देते हैं, कि ये पहला जो 0 होगा वो अल्फा हो जाएगा और सेकंड 0 हो जाएगा बीटा। तो एक जो 0 है वो है -3, जो सेकंड जो 0 हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है। एंड इस इक्वेशन में जो इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी x² प्लस x माइनस 6। यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा 1 और सी हो जाएगा -6। सी है कांस्टेंट वैल्यू, ए है x² का कोफिशिएंट, बी है x का कोफिशिएंट, ठीक है। सिंस जो रिलेशन होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, सॉरी अल्फा प्लस बीटा, हाँ, इज इक्वल टू -1, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1 आएगा, आप अल्फा और बीटा को ऐड करो तो -1 गेट करेंगे और अल्फा डॉट बीटा जो आएगा वो आएगा -6, ठीक है। और रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए होना चाहिए, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा तो -1 है, b की वैल्यू पुट करी मैंने 1, तो जाएगा -1/1 जो कि हो जाएगा -1। तो यहाँ पर LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो मतलब ये वेरीफाइड हो चुका है, ठीक है। सिमिलरली अल्फा डॉट बीटा हमने देखा -6 था, ठीक है जी, ये -6 था तो मैंने यहाँ पर -6 पुट करा। और c और a का जो रेशियो है, c कितना है -6 और a है 1, तो इसका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, -6 ही आएगा। तो इस तरह से ये भी वेरीफाइड हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको वेरीफाइड कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस हमको अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अगर ये वैल्यू आपने सही फाइंड आउट करी है तो ये आप वेरीफाई करना भी इतना कुछ मुश्किल नहीं होने वाला है, बहुत ही ईजी वेरिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं जो कि है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल gx इज इक्वल टू 4√5x² प्लस 3x माइनस 2√5, ठीक है। ये एक थोड़ा अजीब सा पॉलिनोमियल आपको दे रखा है ये, ठीक है। कुछ हार्ड नहीं है इसमें वैसे, बस यहाँ पर कुछ रूट्स आ गए, ठीक है। तो इसमें भी हमको वही सेम जीरोस फाइंड आउट करने हैं और उनको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, कुछ भी मुश्किलात नहीं होनी चाहिए, बहुत ही ईजी है ये। तो देखिए 4x gx का हो जाएगा 4√5x² प्लस 3x माइनस 2√5, ये अपना है gx, ठीक है। तो इसको भी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप, मैं इसको स्प्लिट करके दिखाता हूँ कि इसको स्प्लिट कैसे करना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि इस फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो फर्स्ट टर्म कितनी है 4√5x² और जो लास्ट टर्म है वो कितनी है -2√5, ठीक है। इनको आप इंटू करोगे तो कितना क्या गेट करोगे, -8 इंटू 5x² और ये हो जाएगा 40x² माइनस का कितना, -40x²। क्या मैं इसे ही करूँ, 4 2 8 -8, ठीक है, बिल्कुल सही है ये। तो -40x² आएगा, 40 को हम फैक्टराइज करेंगे 40x² को, तो एक फैक्टर हो जाएगा देखिए प्लस 8x
और जो दूसरा फैक्टर हो जाएगा वो कितना होगा -5x, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को ही सॉल्व करने पर हम मिडिल टर्म गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट निकालने के बाद देखिए इनको जो वैल्यू आएगी उसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो फैक्टराइज करना है, इस तरह से फैक्टराइज करना है कि जो दो फैक्टर्स आएंगे उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म आनी चाहिए। और जो मिडिल टर्म आ रही है यहाँ पर हमारे केस में 3x आ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, इसको स्प्लिट कर देंगे मिडिल टर्म को, तो ये हो जाएगा 4√5x² प्लस 8x माइनस 5x माइनस 2√5, ओके। तो बस यहाँ पर क्या करना है, दो टर्म्स लेनी है, इनमें से कुछ कॉमन आएगा तो वो देखो वो कॉमन लेना है, इनमें से भी कुछ कॉमन आएगा तो वो कॉमन लेना है, ठीक है। तो वापस बैक टू द क्वेश्चन, यहाँ पर आ जाएगा देखिए 4x कॉमन, ये 4 और ये x यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, तो 4x जो हो जाएगा कितना, √5x प्लस 2, यहाँ पर भी क्या कॉमन आएगा, देखिए यहाँ पर √5 कॉमन आ रहा है, तो -√5 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा √5x प्लस 2, ठीक है। तो ये दो टर्म्स जो है, दो बाइनोमियल्स आ रहे हैं, ये दोनों बाइनोमियल्स आ रहे हैं कॉमन, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो दो बाइनोमियल्स है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, तो इनको मैंने कॉमन ले लिया। और कॉमन लेने के बाद क्या होगा, तो कॉमन लेना कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी चीज़ है कॉमन लेना। तो यहाँ देखिए ये √5x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा, 4x बच गया, तो 4x लिख दिया मैंने यहाँ पर। सेकंड टर्म में क्या बचा, -√5, तो यहाँ आ जाएगा -√5, ठीक है। तो इस तरह से ये फैक्टराइज हो चुकी है, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज हमने कर दिया, वही रिजल्ट गेट करा था हमने यहाँ पर ही, ठीक है। तो फैक्टराइज करने के बाद मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 आना चाहिए, और 0 आने के लिए या तो दोनों 0 होंगे, दोनों फैक्टर 0 होंगे, या फिर दोनों में से एटलीस्ट एक तो 0 होगा ही होगा, ठीक है। तो इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे, और यहाँ से जो जीरोस गेट करेंगे वो कितना हो जाएगा, -2√5/5 हो जाएगा -5√5/4। नेक्स्ट स्टेप थी वेरिफिकेशन, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने अभी निकाली, अभी हमने जीरो फाइंड आउट करे थे। इसके बाद इनका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, तो वेरिफिकेशन के लिए हमको ए बी सी की वैल्यूज चाहिए। तो ए कितना था, जो इक्वेशन थी हमारी 4√5x² प्लस 3x माइनस 2√5 थी, ठीक है। यहाँ पर ए हो जाएगा 4√5, बी हो जाएगा 3 एंड सी हो जाएगा -2√5, ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यूज हो गई, ये अल्फा और बीटा हो गया। करना कुछ नहीं, अल्फा और बीटा का सम निकालिए, तो अल्फा बीटा का सम कितना आएगा, 3√5 माइनस 3√5/20 आएगा, और इसका भी जो सम आएगा, इसकी भी जो वैल्यू आएगी -b/e की, वो भी कितनी आएगी, -3√5/20 की आएगी, ठीक है। कुछ हार्ड नहीं है, बस सिंपल एलसीएम लेके इनको ऐड करना है। और ये जैसे हम करते हुए आए हैं, फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं आपको पता ही होगा, पहले हमको एलसीएम लेना होता है, एलसीएम लेने के बाद हमको इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने होता है, ठीक है। ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिनका जो बेस हो वो क्या है, जो इन दोनों का एलसीएम आया था वही उनका बेस होना चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी इजीली ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और ऐड करने के बाद हम एट लास्ट में जो इक्वेशन होगा वो वेरीफाई हो जाएगा, मतलब ये -3√5 दोनों तरफ आ जाएगा, -3√5/20, सॉरी। सिमिलरली अल्फा डॉट बीटा कितना होता है, C/A, तो अल्फा और बीटा को ऐड का प्रोडक्ट कितना होगा, -1/2 आ जाएगा, और C/A की जो वैल्यू होगी वो भी लास्ट में -1/2 आ ही जाएगी, अगर आपने अल्फा बीटा की वैल्यू सही पुट करी है और सही फाइंड आउट करी है तो, ठीक है। अगर हाँ इन केस अगर ये वैल्यू सही नहीं आ रही है, मान लीजिए कि अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट C/A के इक्वल नहीं आ रहा हो, या फिर अल्फा और बीटा का जो सम है वो -B/A के इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है अल्फा और बीटा फाइंड आउट करने में। तो ये वेरिफिकेशन इसलिए होता है, ठीक है, ताकि पता चल जाए कि अल्फा और बीटा की जो वैल्यू आई है वो सही आई है या फिर नहीं आई है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले एग्जांपल पर, जो कि है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are this and this respectively। तो देखिए एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन हो गया, सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हमने जीरोस फाइंड आउट करे थे ओनली, और उनको वेरीफाई करा था, ठीक है। हमने जीरोस को फाइंड आउट करा था और वेरीफाई करा था। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमको गिवन है क्या, सम और प्रोडक्ट किसका, जीरोस का। तो जीरोस का सम क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2, और अल्फा डॉट बीटा कितना है, 1/3, ठीक है। तो ये हमको सम और प्रोडक्ट गिवन है, और हमको फाइंड आउट क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू, मतलब जो पॉलिनोमियल होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a, जो हम पढ़ते हुए हैं अभी तक, ठीक है। अल्फा और बीटा का सम कितना होता है, -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा हमको √2 गिवन है, तो √2 इज इक्वल टू -b/a, तो यहाँ से b की जो वैल्यू होगी वो जाएगी -a√2, ठीक है। कुछ हार्ड नहीं है, b की वैल्यू -a√2 आ जाएगी, इसको ट्रांसपोज कर देंगे एक वहाँ पर, तो ये हो जाएगा -a√2। सिमिलरली a डॉट b क्या है, C/A, ये होता है, ये रिलेशन होता है इन दोनों में। अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट है वो 1/3 है, तो मैं यहाँ पर 1/3 पुट कर दूंगा, और c की वैल्यू a की फॉर्म में गेट करूंगा। तो देखिए यहाँ पर b जो आया वो आया -a√2, ये a है, ठीक है। और जो c था वो c आया 1/3,
ये 9 नहीं ए है, ठीक है। तो अब करना क्या है, सिंस हम जनरल फॉर्म पता है हमको इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ जो ए को तो हम एज इट इज रख देंगे, बी की जगह हम पुट कर देंगे ये वैल्यू, ठीक है, और सी की जगह पुट कर देंगे ये वैल्यू। तो ए बी सी और बी और सी को रिप्लेस कर देंगे, और बी और सी ए की फॉर्म में हमने अभी गेट करा। तो यहाँ पर एक कुछ इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट माइनस ए रूट टू जो कि बी है, ठीक है। यहाँ से हमने इसको रिप्लेस करा इससे, और जो सी है वो है ए अपॉन 3। यहाँ से आप देखेंगे ए कॉमन आ जाएगा तीनों टर्म में से, और ए कॉमन आके वहाँ पर ट्रांसपोज हो जाएगा और ए अपॉन में चल जाएगा, ठीक है, और अपॉन में चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से इसको अगर हम यहाँ पर ये जो इक्वेशन आ रही थी वो आएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रूट टू प्लस 1/3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है ये, माइनस एक्स रूट टू प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये प्लस नहीं है माइनस है, ठीक है। तो माइनस एक्स रूट टू प्लस 1/3। तो अगर आप इस इक्वेशन के दोनों साइड को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 3 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा अपना वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनके जीरोस का सम और प्रोडक्ट कितना होगा, √2 एंड 1/3, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगला क्वेश्चन क्या है, हमको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और के कहाँ पर है, के जनाब यहाँ पर है, ठीक है, ये रखे। तो इस के की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, और ये जो पॉलिनोमियल हमको गिवन है वो कुछ इस तरह से है कि एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2 इंटू 2k-1, ठीक है। और जो यहाँ पर आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, मतलब जो सम है जीरोस का, मतलब अल्फा जो अल्फा और बीटा का जो सम है वो क्या है, अल्फा बीटा के प्रोडक्ट का हाफ है, मतलब अल्फा डॉट बीटा का हाफ है, ठीक है। ये हमको रिलेशन दे रखा है, तो इसको यूज करके हमको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन होता है, ठीक है। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू हम पहले लिख लेंगे। पहले ए क्या है, ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि है 1, बी है एक्स का कोफिशिएंट जो कि है माइनस के प्लस 6 ब्रैकेट में है ये, और सी क्या होगा, सी ये होगा कांस्टेंट टर्म जो कि है 4k-2, ठीक है। तो यहाँ से तीन वैल्यूज आ जाएंगी ए बी सी। करना कुछ नहीं है, हमको पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पर हम बी की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा के प्लस 6/1 जो कि आ जाएगा के प्लस 6, ठीक है। आगे देखिए सी अपॉन ए, अल्फा डॉट बीटा होता है सी अपॉन ए, कुछ नहीं करना, सी की वैल्यू पुट करेंगे, सी की वैल्यू थी -4k-2 अपॉन 1 आ जाएगा। तो जो इवेंचुअली हम गेट करेंगे अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट वो हो जाएगा 4k-2, ठीक है। तो अब जो रिलेशन था वो उस रिलेशन को यूज करेंगे। रिलेशन क्या दिया हुआ था हमको कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा डॉट बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, के प्लस 6 इसकी जगह मैंने के+6 पुट कर दिया। अल्फा डॉट बीटा क्या है, 4k-2। तो बस मैं वैल्यूज को रिप्लेस कर दूंगा, और यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी जो कि एक लीनियर इक्वेशन है, जैसा कि आप देख सकते हैं लीनियर इक्वेशन। और ये इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, वन वेरिएबल। तो this is linear equation in one variable, and to solve linear equation in one variable we need only one equation, okay, and we have already this equation। तो यहाँ पर हम ट्रांसपोज करेंगे k-2k is equal to -1 -6। तो जो k की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, ठीक है। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बस करना कुछ नहीं है, हमको अगर ये रिलेशन पता है अल्फा और बीटा का सम और प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए होता है, अगर आपको ये पता है तो आप बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ टी, जैसे यहाँ पर एफ टी यूज कर दिया, ठीक है, यहाँ पर पी एक्स यूज नहीं करा, यहाँ पर एफ टी यूज कर दिया, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हम एफ टी भी यूज कर सकते हैं, जी टी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जी टी के टी कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसने एफ टी यूज कर दिया इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एफ टी इज इक्वल टू के टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k, यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसने क्या कहा कि इफ द सम ऑफ द जीरोस, ठीक है, इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सम है ना अल्फा प्लस बीटा वो इक्वली बता दिया इस बार तो कि वो अल्फा डॉट बीटा के इक्वल ही है। तो इस केस में हमको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि के की वैल्यू क्या होगी अगर अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा के इक्वल है।
ठीक है। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंस सम ऑफ हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, सम ऑफ द रूट क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा सी अपॉन ए। यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू पहले ही लिख देनी है, तो ए क्या हो जाएगा के, जो कि एक्स स्क्वायर का या फिर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी है इस टी का कोफिशिएंट, और सी क्या है कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज मैंने पहले ही लिख दी। तो बस यहाँ पर अब वैल्यूज को रिप्लेस करना है। बी की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन के। सी की वैल्यू है 3k, तो ये जाएगा 3k अपॉन k, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस 2 अपॉन के इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और यहाँ से जो k की वैल्यू होगी वो हो जाएगी माइनस 2 अपॉन 3, ठीक है। यहाँ पर ही चल जाएगा, जैसे मैं उसको करके दिखा देता हूँ। माइनस 2 अपॉन के इज इक्वल टू 3 है, ये k वहाँ पर ट्रांसपोज हो जाएगा, ये माइनस 2 इज इक्वल टू 3k हो जाएगा, और k क्या हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 3, ठीक है। तो इस तरह से हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जांपल 6, वो देखिए। एग्जांपल 6 में वो क्या बता रखा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। यहाँ पर भी इसको एफ एक्स से रिप्रेजेंट करा है हमने, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखना है इसको कैसे करेंगे इसको सॉल्व। सिंस यहाँ जो पॉलिनोमियल है उसमें जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है 1, तो ये हो जाएगा 1, ए की वैल्यू 1 आ गई। सिमिलरली बी की वैल्यू 1 आ जाएगी, और सी कितना हो जाएगा माइनस 2। हम जानते हैं कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, जो कि होगा माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू पुट कर दी 1, ए की वैल्यू पुट कर दी 1, तो ये हो जाएगा -1। तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा अपना -1, ये ध्यान रखना। सिमिलरली जो प्रोडक्ट होता है रूट्स का वो होता है सी अपॉन ए, और सी की वैल्यू है -2, ये देख सकते हैं यहाँ पे -2 है, तो -2 को यहाँ पर पुट करूंगा मैं, तो अल्फा डॉट बीटा हो जाएगा -2 अपॉन 1, जो हो जाएगा -2, ठीक है। तो यहाँ से हमने सम और प्रोडक्ट तो निकाल लिया कि हाँ सम ये होगा और प्रोडक्ट ये होगा। अब आगे क्या करना है, हमको फाइंड आउट क्या करना है, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। तो 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन, एक सेकेंड थोड़ा बीच में नॉटी हो जाता है ये, ठीक है। एक सेकेंड, क्या हो गया ये, ठीक है। देखिए, माफ कीजिएगा, हाँ, तो 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा की हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ है 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा, इन दोनों का जो एलसीएम, इनके जो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम कितना आ जाएगा अल्फा डॉट बीटा, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा प्लस अल्फा डॉट बीटा, ठीक है। अब यहाँ ये कुछ अजीब सा कुछ दे रखा है, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि ये है क्या चीज़, तो पहले इसी पे फोकस करते हैं कि बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा को, अल्फा डॉट बीटा को इसने इससे कैसे रिप्लेस कर दिया। तो देखिए, देखना कि इसको मैं इरेज कर देता हूँ कंप्लीटली, ठीक है। देखिए अब जो ये इक्वेशन आ चुकी थी वो थी बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा डॉट बीटा। इसने क्या करा, इसने यहाँ पर क्या हुआ, ये इसको रिप्लेस करा हमने रूट अल्फा प्लस बीटा, और इस पर ही क्या चीज़ है इसको देखते पहले क्या है, ठीक है। देखिए देखिए हमको जो वैल्यू पता है वो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, ठीक है। हमको बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू नहीं पता। तो पहले बीटा माइनस अल्फा कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए। देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा अपना कितना -1, ये हमको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करो। तो देखो अल्फा प्लस बीटा का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा -1 स्क्वायर, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर होता क्या है, ये होता है अल्फा स्क्वायर, में साइड में लिख देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। बीटा, सॉरी ये बीटा हो जाएगा, ये बीटा स्क्वायर, ठीक है। मुझे चाहिए बीटा माइनस अल्फा। तो देखिए बीटा माइनस अल्फा कैसे आएगा, अगर यहाँ पर +2 अल्फा बीटा की जगह -2 अल्फा बीटा आ जाए कुछ भी करके, अगर मैं यहाँ पर -2 अल्फा बीटा लिया हूँ तो क्या हो जाएगा, फिर इसका जो फैक्टर होगा, इसका जो अगर फैक्टराइज करेंगे तो वो अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, या फिर बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, एक ही बात है, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर लिखिए या फिर बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर लिखिए, ये दोनों एक ही बात है। बट मुझे यहाँ पर +2 अल्फा बीटा नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर -2 अल्फा बीटा चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर 2 अल्फा बीटा में से, 2 अल्फा बीटा में से मैं माइनस कर दूँ 4 अल्फा बीटा, एक सेकेंड यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। और ये आपको ये समझ में आ गया होगा कि मुझे यहाँ पर 2 अल्फा बीटा पॉजिटिव नहीं चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो नेगेटिव लाने के लिए करना क्या होगा, मैं दोनों तरफ
क्या करूंगा, 4 अल्फा बीटा को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा ऑल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर माइनस 4 अल्फा बीटा लिखूँ तो ये 4 अल्फा बीटा अगर मैं माइनस कर देता हूँ इसमें से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो ये इसको एक्सपेंड करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा अल्फा माइनस 2 अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे ये इस फॉर्म में नहीं चाहिए, इसको अगर मैं और रिड्यूस करूँगा तो ये जाएगा बीटा माइनस अल्फा ऑल स्क्वायर, ठीक है। तो कहने का मतलब मैं एक सिंपल सी इक्वेशन लिख देता हूँ, ये मैंने समझा दिया कि कैसे होगा। मैं एक सिंपल इक्वेशन लिख देता हूँ, उस इक्वेशन से आपको पता चल जाएगा कि बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा। देखिए ये बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ऑल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक है। लेकिन मुझे ये स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर ओनली बीटा माइनस अल्फा चाहिए। तो बीटा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा ऑल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ओके। तो इसलिए मैंने इस बीटा माइनस अल्फा को यहाँ पर इससे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। सेम आ रही है एक्सप्रेशन, सेम एक्सप्रेशन आ रही है, ठीक है। यहाँ पर मैंने माइनस क्यों करा, मैंने आपको बताया मुझे यहाँ पर ये प्लस नहीं चाहिए, मुझे माइनस चाहिए। तो 2 अल्फा बीटा पॉजिटिव से मुझे नेगेटिव की तरफ जाना है माइनस 2 अल्फा बीटा तक, तो मैं यहाँ से क्या माइनस करूंगा, मुझे यहाँ से माइनस करना पड़ेगा 4 अल्फा बीटा का, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 अल्फा बीटा माइनस करा। तो इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो इसी का ही एक्सपेंशन गेट करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर इसी का एक्सपेंशन गेट करेंगे, लेकिन मुझे बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर से कोई मतलब नहीं, मुझे बीटा माइनस अल्फा से मतलब है, तो इसके लिए मैंने दोनों तरफ रूट कर दिया, ठीक है। तो ये अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा और इसका पूरे का रूट अपॉन में अल्फा डॉट बीटा आ जाएगा। बस कुछ करना कुछ नहीं है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1, तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। और ये जो अल्फा डॉट बीटा है, अल्फा डॉट बीटा जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर अल्फा डॉट बीटा कितना है, -2, ठीक है। एक सेकेंड, ये -2 है अल्फा डॉट बीटा, यहाँ पर अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो -4 इंटू -2 कितना हो जाएगा, +8, ओके। तो 1 + 8 हो जाएगा 9, 9 का रूट हो रहा है 3, तो 3/2 हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। तो जो हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी 1/अल्फा माइनस 1/बीटा की, वो वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3/2, ओके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि एग्जांपल 7, ठीक है। If alpha and beta are zeros of quadratic polynomial py is equal to 5y square minus 7y plus 1, find the value of 1/alpha plus 1/beta। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगर इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा अल्फा डॉट बीटा, ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, ठीक है। हमको कुछ नहीं चाहिए, दोनों जीरोस का सम और दोनों जीरोस का प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो देखिए एबीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -7, सी हो जाएगा 1। ए क्या है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है, वाई का कोफिशिएंट, एंड सी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो एबीसी की वैल्यू आ चुकी है, अल्फा प्लस बीटा जाएगा -b/a, बी की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, दे देगा 7/5, ठीक है, माफ कीजिएगा। सिमिलरली प्रोडक्ट कितना आएगा, अल्फा डॉट बीटा c/a, और सी कितना है 1, ए की वैल्यू है 5, तो अल्फा डॉट बीटा जो होगा वो हो जाएगा 1/5। इसमें कुछ दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे। अब हमको फाइंड करनी 1/अल्फा और 1/बीटा का सम। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होता है, मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया, बीटा प्लस अल्फा अपन अल्फा प्लस बीटा होता है। तो बीटा प्लस अल्फा को रिप्लेस करेंगे हम इससे, जो कि है 7/5, 7/5 अपॉन 1/5, तो ये हो जाएगा 7/5 अपॉन 1/5। ये 1/5 ऊपर चल जाएगा तो ये जाएगा 7/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/1। इसको हम रेसिप्रोकेट कर देंगे, ठीक है। ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 7/5 इंटू 5/1, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा 7/1, जो कि होगा 7, ठीक है। तो यहाँ से हमने गेट करी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू जो कि है 7, ठीक है। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2, 3, 4। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आने के चांसेस तो वैसे कम है, फिर भी मैंने ये क्वेश्चन ऐड कर दिया क्योंकि ये 2.2 के अंदर ही आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमको अल्फा बीटा गामा तीनों जीरो दे रखे हैं, अल्फा जो कि है 2, बीटा जो कि है 3 एंड गामा इज 4। ये तीनों मुझे जो जीरोस है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरोस होंगे, आपको पता होगा, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 3, जितनी डिग्री उतने जीरोस, तो 3 डिग्री तो 3 जीरोस, ठीक है। और इसमें जो
ए बी सी जो वैल्यूज होगी ए बी सी, ठीक है, वो क्या होंगी, जैसे हाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है। तो इन्हीं रिलेशन को यूज करके हम क्या करेंगे, उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करेंगे। तो पहले मुझे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, टू सॉरी माइनस थ्री, बीटा माइनस थ्री, ठीक है, यहाँ पर ही माइनस थ्री आ जाएगा, ये माइनस थ्री, ये माइनस थ्री है, ठीक है। आगे देखिए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा टू माइनस थ्री प्लस फोर, तो टू माइनस थ्री कितना होगा, माइनस वन प्लस फोर कितना हो जाएगा, थ्री, ठीक है। सिमिलरली अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा जो कि है ये, इसका इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टू डॉट माइनस थ्री डॉट फोर, फोर डॉट टू। तो सिंपल इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू हम गेट करेंगे हो जाएगी 10। एट लास्ट अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा कितना हो जाएगा, माइनस 24 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो रिलेशन था वो क्या था, अल्फा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा था माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये था सी अपॉन ए, लास्ट अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा ये था माइनस डी अपॉन ए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमने जो वैल्यू गेट करी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की, वो थी कितनी, वो थी कुछ थ्री, हाँ तो ये हो जाएगा थ्री। तो माइनस बी अपॉन हो जाएगा थ्री, तो यहाँ से माइनस बी या फिर बी जो हो जाएगा वो कितना आएगा, माइनस थ्री आ जाएगा, कितना, माइनस थ्री ए, ठीक है। यहाँ से जो सी अपॉन हमने गेट करा था जो था माइनस टेन, तो सी कितना हो जाएगा, माइनस टेन ए। एट लास्ट जो डी था माइनस डी अपॉन ए, वो था कितना, माइनस ट्वेंटी फोर। तो जो डी की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, ट्वेंटी फोर ए, ठीक है। तो अब करना कुछ नहीं, देखिए यहाँ पर मैंने माइनस थ्री जो था वो बी इधर पुट करा मैंने माइनस थ्री, ठीक है। यहाँ माइनस टेन है तो यहाँ पर मैंने पुट करा माइनस टेन, और ये था माइनस ट्वेंटी फोर तो मैंने यहाँ पर पुट करा माइनस ट्वेंटी फोर, ठीक है। सॉरी ट्वेंटी फोर है ये, तो ट्वेंटी फोर पुट करा। तो देखिए जो जनरल फॉर्म होती है इस इक्वेशन की वो होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है। तो यहाँ पर मैंने ए की जगह क्या पुट कर दिया, सॉरी ए को तो मैं ये रखूंगा ए एक्स क्यूब, बी की जगह मैंने पुट कर दिया क्या, माइनस थ्री ए, तो माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर, सी की जगह मैंने पुट करा माइनस टेन ए, तो प्लस माइनस टेन ए डॉट एक्स, और एट लास्ट जो डी है वो है ट्वेंटी फोर है, ठीक है। यहाँ से हमें ए कॉमन आ जाएगा और जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी फोर, ठीक है। तो अगर आपको ये रिलेशन पता है जीरोज और कॉफिशिएंट्स के बीच में, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे लीनियर पॉलिनोमियल हो, या फिर चाहे वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जो कि क्वेश्चन आपके इन्हीं में ही आएंगे, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 2.1 और 2.2 से ही क्वेश्चन आने वाले हैं, 2.3 तो कैंसिल ही कर दिया है, तो ये बहुत ही इजी टास्क हो जाएगा आपके लिए इस चैप्टर में से मार्क्स गेट करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हमने काफ़ी एग्जांपल्स करे, इस पूरा चैप्टर कवर करा, पूरी चैप्टर की थ्योरी कवर करी, ठीक है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, जो आपको नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कीजिए, ठीक है। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो इस चैप्टर में तो कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ओके। शेयर दिस वीडियो इफ़ यू लाइक दिस, ओके, और लाइक करना ना भूलिएगा, ओके। थैंक यू।